अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइस एंड स्पाइस। आज हम बनाने लगे हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, ढाबा स्टाइल चिकन पराठा, और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। और सर्दियों की शाम में अक्सर हम जो है इसको बाहर से खाना प्रेफर करते हैं, ढाबों पे जाकर खाना। बहुत ही कड़क चाय के साथ हम इसको खाना पसंद करते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही रेसिपी होने वाली है, बल्कि उससे भी बेहतरीन हम इसको घर पे बनाकर तैयार करेंगे। तो रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना, इसको आखिर तक देखना है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। So yummy. So सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन। मैं चिकन बोन के साथ ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकती हैं, और बोनलेस चिकन में आप ब्रेस्ट पीसेस या फिर थाई पीसेस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगी आप थाई पीसेस ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि उसमें जायका बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें ऐड करेंगे दही, हाफ कप दही इसमें ऐड किया है, और नमक आधा खाने का चम्मच डालेंगे या फिर अपने जायके के मुताबिक। कढ़ाई मसाला 4 खाने के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें आधा खाने का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। लाल मिर्चों का पाउडर ये भी आधा खाने का चम्मच। अब इन तमाम स्पाइसेस को और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर करके रख दूँगी कम से कम भी 10 मिनट तक के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो रख दीजिए, नहीं तो आप इसको फ़ौरन भी कुक कर सकती हैं। अब यहाँ पर एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा आप गर्म होने दीजिएगा और उसके बाद हम ऐड करेंगे चिकन। इस पॉइंट पर आपने चूल्हे की आंच मीडियम लो रखनी है, और मीडियम लो आंच पे आपने इसको जो है अच्छे से चिकन को भूनना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। इस तरह से क्या होगा कि जो चिकन है ना, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और इसकी अच्छे से भुनाई भी हो जाएगी इस पॉइंट पर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप पानी। अब क्योंकि मैंने बोन के साथ चिकन लिया है ना, इसलिए मैंने इसमें 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आप बोनलेस चिकन इस्तेमाल करें ना, तो फिर आप हाफ कप पानी इसमें ऐड कीजिएगा। और अब मैं इसको कवर करके 20 मिनट तक के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूँगी। और देख सकते हैं 20 मिनट यहाँ पर हो चुके थे। चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, और अभी आप देख सकते हैं पानी ड्राई नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, चूल्हे की आंच हाई कर दूँगी और हाई आंच पर जो है पानी सारा ड्राई कर लूँगी। और चम्मच की मदद से ना आप चिकन को अच्छे से जो है तोड़ लीजिएगा। तो देख सकते हैं इसकी ना तकरीबन बोन्स जो हैं वो अलग हो चुकी हैं, और जो चिकन है वो अलग हो चुका है। अब इसमें से जो बोन्स है ना, उनको आपने निकाल लेना है। और यकीन करें इस पॉइंट पर आपका चिकन इतना मज़ेदार किस्म का तैयार हो चुका होगा ना कि बेहतरीन वाला, क्योंकि हमने बोन्स के साथ जो है चिकन लिया था, और इसमें जायका बेइंतहा का होता है। अब इस चिकन को आप देख सकते हैं, ये तकरीबन श्रेड किया हुआ ही चिकन हमें जो है मिला है। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेश बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, और 3 से 4 अदद मैंने तीखी वाली हरी मिर्चें ली थी, इसको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। लेकिन जो हरी मिर्च है ना, इसको आप अपने जायके के मुताबिक भी ऐड कर सकती हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन के साथ। मेक श्योर कीजिएगा कि ये जो चिकन है ना, इसका रेशा रेशा अलग हो जाए। बिल्कुल श्रेड किया हुआ चिकन आपको यहाँ पर फील होना चाहिए। तो अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड पर, और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पराठा बनाने के लिए यहाँ पर आप चाहें तो नॉर्मल जो गंदम का आटा होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर आप मैदे का इस्तेमाल करेंगी ना, तो उससे आपके जो पराठे हैं ना, वो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल तैयार होंगे, जिस तरह से आप ढाबों वगैरह से लेकर खाते हैं ना। और क्योंकि विंटर्स हैं, इसलिए ये गर्म अंडों वाले ना बाहर आवाज़ें देते रहते हैं। तो आप इसको, क्योंकि पाकिस्तान है, अच्छा खैर,
तो मैदे में मैंने ऐड किया है नमक 1/2 टीस्पून के जितना, और घी इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच। अच्छा, अब आपने सवाल करना है कि अगर घी ना डालें तो क्या ऑयल डाल सकती हैं? तो मैं आपसे यही कहूँगी कि बिल्कुल जो है आपके पराठे अगर आप क्रिस्पी बनाना चाहती हैं तो फिर आप घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। जो स्ट्रीट वाले होते हैं वो भी घी का ही इस्तेमाल करते हैं, और स्पेशली जो पराठे होते हैं ना उनको घी के साथ ही बनाया करें, तभी आपके जो पराठे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी किस्म के बनकर तैयार होंगे, जिस तरह से स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था। अब जो है ज़रूरत के मुताबिक आपने इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालती जाए, और मुक्की लगा के आपने बहुत अच्छे से इस डो को गूंद लेना है। अब डो आपकी ना बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ही सॉफ्ट, एक मीडियम जो है सॉफ्ट डो आपने गूंद लेनी है। तो यहाँ पर डो हमारी जो है तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे और इसको जो है कवर करके रेस्ट के लिए रखेंगे। कम से कम भी ना आपने इसको 10 मिनट तक के लिए रखना है। आगे जो है सारा मैं आपको प्रोसेस जो बताने वाली हूँ उसको आपने लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि जब हम डो को रेस्ट देकर पराठे बनाते हैं ना तो आपके पराठे बहुत बेहतरीन किस्म के बनते हैं, आपके पराठे टूटते नहीं हैं। तो अगर आपसे भी ये वाली मिस्टेक होती है, आप पराठे बनाएं दरमियान से क्रैक आ जाते हैं, फट जाते हैं, तो आप यही मिस्टेक करती हैं कि आप अपनी डो को या फिर ये जो पेड़े बनाएंगे अभी हम, या फिर बॉल्स जो भी कह लें आप इनको, आप इन्हें रेस्ट नहीं देती होंगी, तभी आपके जो पराठे हैं ना वो टूट जाते हैं। अब डो को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और इसके जो है बॉल्स बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर चारों पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इसको कवर करके कम से कम भी 5 से 6 मिनट तक के लिए रख दूँगी रेस्ट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके थे। अब हम इनको बेल लेंगे और इसको आपने बहुत ही थिन बेलना है रोलिंग पिन की मदद से। काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो। और अभी आप मेरी रोटी चेक करें कि ये कितनी थिन यानी कि कितनी बारीक है, इतनी ही बारीक आपकी रोटी भी होनी चाहिए। अब इसके ऊपर लगाएंगे घी, तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच मैंने इसके ऊपर घी अप्लाई किया था। और उसके बाद इसके ऊपर डस्ट करेंगे मैदा, और उसको हाथों से ना इस तरह से आप जो है सेट कर लीजिएगा, और इसको फोल्ड करना है आपने बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चारों पेड़े फोल्ड कर लिए हैं। बिल्कुल जो स्ट्रीट वाले होते हैं ना वो भी इसी तरह से बनाकर तैयार करते हैं। अब इन पेड़ों को ना, जो पराठे के पेड़े आप तैयार कर लें, बॉल्स तैयार कर लें, इनको आपने लाजमी 10 मिनट तक का रेस्ट देना है। यहाँ पर अगर आप रेस्ट देंगी तो ही आपका जो पराठा है वो इवनली बनेगा, वरना आपका जो पराठा है ना वो दरमियान से फट सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं इसको आप लाजमी फॉलो किया करें। तो मैंने 2 जो है रोटियां बेल ली हैं बिल्कुल थिन। अब इसके ऊपर एक अच्छा खासा अमाउंट चिकन का रखेंगे और इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे। अब इसके जो साइड्स हैं ना, इसके जो किनारे हैं, उसको आपने बहुत अच्छे से प्रेस करना है ताकि जो चिकन है ना वो बाहर ना निकले। और रोलिंग पिन की मदद से आपने बहुत ही जेंटल हाथों से इसको मज़ीद फ्लैट कर लेना है। और जब आप पराठे बनाने के लिए खड़ी हो ना तो कोशिश कीजिएगा तवे को पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दीजिएगा। तवे के ऊपर घी डालेंगे। ये जो पराठे हैं ना, ये सारा प्रोसेस घी का ही इस्तेमाल होगा, इसमें आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। तवे के ऊपर मैंने घी लगाया है, उसको थोड़ा सा गर्म होने दें। अच्छा, मैंने ना इसके साथ बनाई थी कड़क चाय। तो चिकन का पराठा और उसके साथ कड़क चाय ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर दूध और पानी दोनों ही मिक्स करके इसको पहले ही उबलने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने चाय की पत्ती ऐड की है और इसमें मैंने थोड़े से सौंफ इस्तेमाल किए हैं, और मैं बना रही थी गुड़ वाली चाय। ठीक है, मैंने गुड़ वाली चाय बनाई थी, आप चीनी की चाय भी जो है बना सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना इसको 2 मिनट हो चुके थे मीडियम लो आंच पर। एक साइड से जब देखेंगे ये जो है लाइट गोल्डन थोड़ा सा होना स्टार्ट हो गया, फिर आप इसको पलट दीजिएगा और इसके ऊपर भी आपने तभी जो है घी अप्लाई करना है। कच्चे पराठे पे कभी भी आपने घी इस्तेमाल नहीं करना। जिस तरह से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, एज़ इट इज़ उसी तरह से आपने इसको फॉलो करना है। जब लाइट गोल्डन थोड़ा सा आपको महसूस हो, फिर आपने घी अप्लाई करना है और इसको मीडियम आंच पर आपने पकाना है। मीडियम लो आंच पर पकाएंगे, आपका जो पराठा है वो क्रिस्पी बनेगा। और अगर आप चूल्हे की आंच हाई रखेंगी
तो आपका जो पराठा है ना वो बाहर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर तक जो है नहीं पकेगा, अंदर से कच्चा रहेगा। फिर क्या होगा कि वो सौगी सौगी सा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 पराठे तैयार कर लिए थे और जितनी हमने चिकन की फिलिंग तैयार की थी ना उसमें आप 3 पराठे बना सकती हैं। लास्ट में इसके ऊपर मैंने लगाया था मक्खन और थोड़ी सी चॉप की हुई हरा धनिया और इसको सर्व करेंगे अपनी कड़क चाय के साथ। सर्दियों की शाम हो और इस तरह का पराठा मिल जाए, साथ में कड़क गुड़ वाली चाय मिल जाए, तो यकीन करें मज़ा आ जाए। आप इसकी आवाज़ सुनिए। तो लग रहा है ना यम्मी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। यकीन करें इसका आउटकम भी इतना ही बेहतरीन आया था जब मैंने इसको ट्राई किया था। और अभी रात के 9:30 हो रहे हैं, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लिटरली पानी आ रहा है, क्योंकि ये उसी वक्त ख़त्म हो गया था। और इसके साथ मैंने सिंपल दही लिया, इसको अच्छे से फेंट लिया था और इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया था, नमक ऐड किया था और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। दैट्स इट। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर बनाएं और जो है इंजॉय करें। So yummy. So तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। और अगर आप इन रेसिपीज़ की मेरे साथ पिक्चर्स बनाकर शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर, मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।